Brought to you by Haier, world's number one home appliances brand. You could be my arrow, you could be my king. We could tear down walls. I feel it now. Life in this city doesn't need to be this hard. न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। তোমার বাংলা ভালোই না? कभी हिंदी, कभी बांग्ला तो कभी अंग्रेजी, कई भाषाओं में बोलता ये शख्स खास है। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में मेयर पद के प्राइमरी इलेक्शन में इन्होंने जीत दर्ज की है। भाई साहब के सामने थे न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो, मगर कुओमो ने अपनी हार मान ली। इसका मतलब ये कि अब वो, यानी जिन शख्स को आपने शुरुआत में देखा सुना, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्शन में। अब जिस व्यक्ति की इतनी चर्चा हो रही है, उनका नाम भी सुन लीजिए। नाम है ज़ोहरान ममदानी। वो व्यक्ति जिसके इलेक्शन कैंपेन में बॉलीवुड से लेकर इजराइल तक का जिक्र है। कहीं खूब वाहवाही मिली तो कहीं आलोचना। लेकिन असल में है कौन ज़ोहरान ममदानी? कैसी है उनकी पॉलिटिकल जर्नी? और सबसे बड़ी बात, इतने वायरल क्यों रहते हैं? सब कुछ पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत से पहले बता दें, मेयर पद के लिए मुख्य चुनाव होना भी बाकी है। प्राइमरी इलेक्शन से यह तय होता है कि पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, और इसमें ज़ोहरान की इस जीत से यह तय हो गया है कि ज़ोहरान ममदानी ही इस चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। 33 साल के ममदानी इंडियन अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं, जिन्होंने मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी फिल्में बनाई हैं। इस चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर ममदानी को लेकर खूब चहल पहल है। वो खुद भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खूब एक्टिव रहते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क की जनता के बीच तेजी से जगह बना ली है, इतनी कि अब एक्सपर्ट्स मेयर के मुख्य चुनाव में भी उन्हीं की जीत की संभावना जता रहे हैं। अगर ममदानी जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर के पहले भारतीय अमेरिकी मुस्लिम मेयर होंगे। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के क्वींस से विधानसभा सदस्य भी हैं इस वक्त। उनका जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ। 7 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क चले गए। उनके पिता महमूद ममदानी युगांडा के एक मशहूर राइटर हैं। महमूद भारतीय मूल से हैं। ज़ोहरान ममदानी की पढ़ाई लिखाई न्यूयॉर्क में हुई है। उन्होंने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस और बोर्डेन कॉलेज से अफ्रीकन स्टडीज में पढ़ाई की। उनकी चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि उन्हें अमेरिकी नागरिक बने महज 7 साल ही हुए हैं। 2018 में वो अमेरिकी नागरिक बन गए थे और अब वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले उन्होंने हाउसिंग काउंसलर का काम किया। वो घर खरीदने, उसे किराए पर लेने, आवास से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर जागरूकता बढ़ाने, घर के लिए किफायती रेट्स तय करने जैसे कामों से जुड़े थे। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट की विधानसभा के लिए चुने जाने वाले पहले साउथ एशियन यानी दक्षिण एशियाई व्यक्ति और पहले युगांडा वासी हैं। इस पद पर आसीन होने वाले वो तीसरे मुस्लिम हैं। साल 2017 में ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपनी राजनीति शुरू की थी। 2020 में वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। 2022 और 2024 में उन्हें निर्विरोध जीत भी मिल चुकी है। उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों की एडवोकेसी यानी वकालत की जिससे वोटर्स के बीच उनकी खूब चर्चा होने लगी। उन्होंने किफायती घर की बात की, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बेसिक मिनिमम सैलरी यानी न्यूनतम वेतन को $30 यानी आज के समय में लगभग 2578 रुपए प्रतिदिन करने की मांग की। $30 पर डे। ममदानी की ओर से विधानसभा में 20 बिल्स यानी विधेयकों का समर्थन दिया गया है, जिनमें से 3 कानून बन भी चुके हैं। यह हुई उनके पॉलिटिकल सफर की बात, मगर ममदानी को कई कारणों से आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो इजराइल को एक यहूदी स्टेट के रूप में नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा, मैं ऐसे किसी भी स्टेट यानी शासन का सपोर्ट करने में सहज नहीं हूं जिसमें मजहब या किसी और चीज के आधार पर नागरिकता दी जाए। जिस तरह हमारे देश में समानता है यानी इक्वलिटी है, अमेरिका की बात कर रहे हैं, दुनिया के हर देश में ऐसी ही समानता होनी चाहिए। उनके इस बयान से कई इजरायली सपोर्ट ग्रुप्स नाराज हो गए। उन पर यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने के आरोप लगे। एक बयान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी दिया, जिसके लिए उनकी आलोचना हुई। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अगर पीएम मोदी न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या वो उनके साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, तो ममदानी ने साफ कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कर दी, जिसके बाद उन्हें आलोचना का
सामना करना पड़ा। मगर जोहरान का भारत से रिश्ता सिर्फ पीएम मोदी पर बात करने तक सीमित नहीं है, वो बॉलीवुड को लेकर भी काफी वोकल नजर आते हैं। जोहरान की कैंपेन देखें तो एक वीडियो में वो बॉलीवुड के कई डायलॉग्स बोलते नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म का मशहूर डायलॉग, मेरे पास बंगला गाड़ी वगैरह वगैरह, आपको याद ही होगा, वो वाला डायलॉग ये भी जोहरान के मुंह से सुना जा सकता है। कभी बांग्ला भाषा में इंटरव्यू देते हैं तो कभी इंडियन यूट्यूबर को डेटिंग टिप्स देते हैं। एक वीडियो में जोहरान बताते हैं कि वो अपनी पत्नी रामा दुआजी से डेटिंग ऐप हिंज पर मिले थे। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जोहरान ममदानी ने अपने प्रचार के लिए हिंदी भाषा में एक वीडियो जारी किया। 2 मिनट 23 सेकंड के वीडियो में ममदानी ने भारतीय मूल के वोटर्स को अपना मैसेज दिया। उनके सपोर्टर्स ने तो इसकी खूब तारीफ की, लेकिन विरोधियों ने उन पर इंडियन कार्ड खेलने का आरोप लगा दिया। जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, प्राइमरी चुनाव में उनका मुकाबला एंड्रयू कुओमो के साथ था। यौन उत्पीड़न के एक मामले में नाम आने के बाद कुओमो अपनी राजनीतिक वापसी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पोलिंग शुरू होने के महज 2 घंटे बाद ही उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। कुओमो ने उन्होंने ममदानी को फोन किया और उन्हें जीत की बधाई भी दी। अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने प्राइमरी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। वो आम चुनाव, यानी जो मेयर का मुख्य चुनाव होने वाला है, उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह कुओमो के पास भी पार्टी से अलग आम चुनाव में सीधे स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने का विकल्प उपलब्ध है। अगर ऐसा होता है तो जोहरान के सामने फिर से एंड्रयू कुओमो नजर आएंगे। फिलहाल जोहरान मेयर बने नहीं है, लेकिन जो सक्सेस फिल वक्त उन्हें मिली है वो भी एक जीत के तौर पर ही देखी जा रही है। कम से कम उनके सपोर्टर्स तो यही कह रहे हैं। आप जोहरान ममदानी की इस कथित जीत पर को लेकर क्या सोचते हैं, और जो उनका नाम डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आया है तो वो तो एक जीत ही है, तो उस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी और रवि सुमन ने। मैं हूं नावेद। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।